सच बताना, अप्रैल में जितना भी प्लान बनाया था उसका आधा भी फॉलो नहीं हुआ ना। ऐसे ही अगर तुम्हारा मई भी निकल जाए, गर्मी की छुट्टियां भी निकल जाएं, तो क्या होगा? बोर्ड्स में पछतावा होगा। इसलिए तुमको पछतावा ना हो, आज मैं तुम्हें एक ऐसा प्लान बताऊंगा जिसे तुम अगर मई से फॉलो करते हो ना, तो बोर्ड्स तक आते आते तुम इतने प्रो लेवल के बन जाओगे कि तुम्हारी कोई कंपटीशन में नहीं होगा। तो प्लान बताने से पहले मैं तुमको एक छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा कि तुम्हारा अप्रैल कैसे बर्बाद हो गया, इसका मैं तुमको बताऊं कैसे हुआ। तुम्हें कभी मोटिवेशन आता था तो पढ़ने बैठ जाते थे, कभी नहीं आता था तो 4-4 5-5 दिन नहीं पढ़ रहे हो। कभी क्या होता था ना, कभी तुम पढ़ने बैठे हो लेकिन फोकस नहीं हो पा रहा है, और कभी तुम फोन ही नहीं छोड़ पाते हो। तुम सोचते हो लाओ पढ़ूं, पढ़ने बैठे यूट्यूब खोला, शॉर्ट्स आ गए, शॉर्ट्स देखते 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 2.5-3 घंटे हो गए, पता ही नहीं लगा। अप्रैल तुम्हारी बर्बाद हो गई। कोई बात नहीं, अभी भी तुम्हारे पास मई की अपॉर्चुनिटी है। ये मई जो है ना, ये तुम्हारी एक अपॉर्चुनिटी है। तुम्हारा जो एक टारगेट है 95% प्लस लाने का, ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने मई भी वेस्ट कर दी तो मैं तुमको 100% गारंटी दे रहा हूँ, मई वेस्ट हो जाएगी, जून तुम्हारी गर्मी की छुट्टियों में चली जाएगी, जुलाई में इतनी गर्मी होगी कि तुम कहोगे भाई मैं अभी नहीं, अगस्त से पढ़ूंगा। अगस्त में भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सितंबर में भी कुछ नहीं कर पाओगे, फिर अक्टूबर में जाके तुमको लगेगा बोर्ड्स आ गए हैं, तुम सारा सिलेबस करने की कोशिश करोगे, लेकिन वो भी तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारा बिल्कुल ये समझो, अगर तुमने मई को भी वेस्ट कर दिया तो तुम्हारा ये जो सपना है ना, कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तुम अपने माँ बाप को खुश कभी नहीं देख पाओगे, तुम उन्हें प्राउड कभी फील नहीं करा पाओगे। तुम अपनी जो एक तुम्हारी ताकत है ना, जो तुम्हें दिखानी है, वो भी तुम नहीं दिखा पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ मई को थोड़ा सीरियस लो। बस ये जो मैंने बताए हैं ना पॉइंट्स, इनको बस देखते रहना। अब बड़े गौर से सुनना, बड़े गौर से मेरी बात, उतनी ही गौर से सुनना, उतनी ही शिद्दत से सुनना जितनी शिद्दत से तुम उसकी सुनते हो। ओके, अब मेरी सुनो। यहाँ पर फर्स्ट जो है वो है तुम्हारा रियलिटी चेक। मतलब तुम्हारे पास कितने घंटे हैं पढ़ने को। मान लो मैं कहता हूँ तुम, अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल जाते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, तो उनके पास मैं मान लेता हूँ 2 घंटे बचते हैं। 2 घंटे अपने आप से पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे, मुझे इतना बताओ। 2 घंटे तो तुम आराम से पढ़ लोगे ना, कोचिंग स्कूल जाके भी 2 घंटे पढ़ लोगे, चलो ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ना कोचिंग जाते हैं ना स्कूल जाते हैं, बिकॉज वो कोचिंग लगाई नहीं है उन्होंने उन्होंने सोचा मैं यूट्यूब से ही पढ़ूंगा। ओके, कोई बात नहीं। स्कूल वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, चलो कोई बात नहीं। तो मैं कहता हूँ चलो तुम्हारे पास कम से कम 6 घंटे होते हैं डेली के, ठीक है। तो मैं ये जो 6 घंटे वाले हैं ना बच्चे, इनकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ। इनके पास समय ज़्यादा है तो ये और अपना सिलेबस कर सकते हैं। मैं केवल छोटा जो तुम्हारा ये जो 2 आवर्स है, 2 घंटे का समय है, इसी को लेके चलता हूँ। अब अगर तुम्हारे पास 2 घंटे हैं तो पूरे महीने में तुम्हारे पास टोटल कितने घंटे हो गए? 60 घंटे। क्यों? क्योंकि 2 घंटे डेली के, मतलब 30 × 2 16। तो 60 आवर्स है तुम्हारे पास पूरे। ये तुम्हारी रियलिटी है, तुम्हारे पास 60 आवर्स हैं पढ़ने को एक महीने में। अब तुम एक बात बताना, तुम 60 आवर्स में 2 चैप्टर नहीं कंप्लीट कर सकते क्या? किसी भी सब्जेक्ट के कर सकते हो ना, आराम से कर सकते हो, बड़े इजी तरीके से कर सकते हो। 60 घंटे में तुम 2 चैप्टर बहुत आराम से कर सकते हो। तो ये तुम्हारा एक रियलिटी चेक था कि तुम्हारे पास समय बहुत है, बस तुम्हारा सिस्टम गलत है, जिस सिस्टम पे तुम अभी तक पढ़ रहे थे, ठीक है। सेकंड आता है हमारा कवर 2 चैप्टर इन 1 मंथ। मतलब तुमको 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं एक महीने के अंदर। अब देखो, एक महीने में तुम 2 चैप्टर आराम से कंप्लीट कर सकते हो यार, इतने तो बहादुर तुम हो ना, इतने बहादुर तुम आराम से हो। क्योंकि एक महीने में 2 चैप्टर कंप्लीट करना कोई भी बड़ी बात नहीं होती है। जब लास्ट टाइम आएगा ना, तब तो तुम्हें एक महीने में 4-4 5-5 करने पड़ेंगे। तो इसलिए अभी से बड़े आराम से पढ़ो। अगर तुम 2 चैप्टर अगर एक महीने में कंप्लीट करते हो तो 7 महीने में तुम्हारी पूरी मैथ्स निपट जाएगी, क्योंकि पूरी मैथ्स में 14 चैप्टर हैं। ओके, तो ये तुम्हारा सेकंड जो था मैंने बता दिया तुमको। एक महीने में 2 चैप्टर करने हैं, मतलब 15 दिन में एक चैप्टर करना है। अब तुम्हें ये जो 15 दिन पढ़ना है ना, ये 15 दिन का तुमको एक प्लान भी बनाना है। ये 15 दिन का एक प्लान बनाना है। ये प्लान तुम कैसा बनाओगे? जैसे मैं देखो एक तुमको एग्जांपल देता हूँ। तुमने प्लान बनाया कि मुझको पहले दिन केवल जो चैप्टर पढ़ना है ना, उसका एनालिसिस करूंगा, उसको देखूंगा, उसको समझूंगा कि इससे कितने मार्क्स का पेपर में आता है, क्या वेटेज है। मतलब एक पूरा ओवरव्यू लेने के बाद अगले दिन कॉन्सेप्ट समझूंगा थोड़े इजी, उसके अगले दिन थोड़े हार्ड, उसके अगले दिन बहुत हार्ड। फिर एनसीईआरटी पे आऊँगा, फिर पीवाईक्यूज, फिर क्वेश्चन बैंक, फिर थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर रिवीजन, फिर टेस्ट।
ऐसे करके तुम अपने एक अच्छे से 15 दिन का प्लान बनाना। और अगर तुम चाहते हो कि मैं बताऊं तुमको ये 15 दिन का प्लान कि तुम कैसा चाहते हो, तो मुझे कमेंट करो 15 डेज प्लान, मैं तुम्हारे के लिए एक वीडियो जरूर लाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं ये वीडियो लाने की सोच रहा हूँ, लेकर आऊंगा अभी नहीं, 2-3 दिन बाद लेकर आऊंगा, क्योंकि 2-3 दिन में मैं पता बहुत अच्छे से रिसर्च करके तुम्हारे के लिए बेस्ट से बेस्ट तरीका ढूंढता हूँ कि हाँ तुमको क्या पढ़ने में इजी रहेगा, क्या पढ़ने से तुमको लास्ट तक याद रहेगा, क्या तुम्हारे के लिए फ़ायदेमंद है। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद लाता हूँ। ऐसे ही नहीं कि मैं आ गया उठ के सीधे और बोलने लगा, नहीं, पहले तुम्हारे के लिए रिसर्च करूँगा कि तुमको क्या ज़्यादा ईजी रहेगा, क्या पढ़ने में मज़ा आता है, सब कुछ बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से। उसके बाद तुम्हारे के लिए एक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं बनाता, ठीक। तो ये तुम्हारी थी थर्ड टिप। अब आती है फोर्थ। फोर्थ है तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। अब देखो तुम्हारे जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं इनको कंट्रोल करो। तुम जब भी पढ़ने बैठो, जब भी पढ़ने बैठो, जो भी तुमको लेक्चर देखना है ना उसको डाउनलोड कर लो। मैं तुमको क्या कह रहा हूँ, जो भी लेक्चर देखना है ना यूट्यूब पर, पहले तो उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद एरोप्लेन मोड पे लगा दो अपने फ़ोन को, क्योंकि मोबाइल डाटा फिर चलेगा नहीं, तो डाउनलोड करी हुई तुम वीडियो देख लेना, और जब तुम लेक्चर देख लो उसके बाद उस लेक्चर को डिलीट कर देना, सिंपल। तो ऐसे तुम एरोप्लेन मोड लगा देना, इससे तुमको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और सेकंड है तुम्हारी पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक बहुत यूजफुल है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। इसके अंदर तुमको 25 मिनट पढ़ना है, 25 मिनट पढ़ना है और 5 मिनट का तुमको ब्रेक लेना है। क्यों? ये 25 मिनट में जो पढ़ा है ना, ये 5 मिनट में तुम्हारा दिमाग उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करके उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ अपने अंदर स्टोर कर लेगा, और 5 मिनट में तुमको थोड़ा रिलैक्स भी होगा। इसलिए पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और फिर तुम्हारा आता है 1% इम्प्रूवमेंट डेली। तुमको हमेशा डेली डेली तुमको 1% इम्प्रूवमेंट करनी है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आज तुम पढ़ने बैठे थे तो तुम्हारी मैथ्स में थोड़ी राइटिंग खराब है। जैसे तुम देखो, तुम 7 को कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, मैं मान लेता हूँ ऐसे बनाते हो, ठीक है। मेरा देखो, मेरी तो राइटिंग थोड़ी अच्छी है, तुम जैसा भी बनाते हो, जैसे बहुत से बच्चे ऐसा बना देते हैं ऐसा, तो ये 7 नहीं होता है। 7 बनाना है ना तो तुम हमेशा मतलब रोज अपने आप को 1% इम्प्रूवमेंट करो। जैसे कल तुम्हारा जो था राइटिंग अच्छी नहीं थी, आज तुम अपना थोड़ा इम्प्रूवमेंट करो। कल तुमने 7 ऐसा बनाया टेढ़ा मेढ़ा, आज तुम थोड़ा 7 ऐसा बना लो। कल तुमने 4 बनाया था ऐसा ऐसा, तो ये देखने में देखो ज़्यादा खास नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लग रहा। तुम इसको ऐसे भी तो बना सकते हो, देखते रहना, ऐसे भी तो बना सकते हो। ये थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है भाई, ये थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि तुम अपने आप को रोज 1% इम्प्रूवमेंट करो। कल तुमने मल्टीप्लिकेशन करने में 5 मिनट लगा दिए थे, आज 2 मिनट लगाओ। हर रोज अपने आप को 1% इम्प्रूवमेंट करो। फिर जो तुम्हारा पूरा साल है ना 365 डेज का, तुम्हारे पास 365 न्यू हैबिट होंगी। क्या होंगी? न्यू हैबिट। क्यों? क्योंकि तुम इन 365 दिन में एक एक हैबिट अपनी बदलते जाओगे। तुम्हारे पास 365 हैबिट नहीं होंगी जिसके अंदर तुम अपने पूरे पुराने वर्जन को छोड़ चुके होगे, एकदम नया वर्जन तुम्हारा स्टार्ट हो चुका होगा। इसलिए ये 5 टिप्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना। वीडियो देखते देखते तुम यहाँ तक तो आ गए, लेकिन मुझे एक बात इसका डर है कि तुमने ये पूरा प्लान तो देख लिया, फॉलो करोगे ना? हैं? करोगे? आवाज़ दो, थोड़ा बोलो हाँ। लो, अरे मतलब तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया, तुम फॉलो ही नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा तुम्हारी वीडियो देखने का? बेकार हो गया सब देखने का। देखने से काम नहीं होता, देखने से कौरा मुंह में नहीं आ जाता, देखने से खाना मुंह में नहीं आ जाता। हाथ उठाना पड़ता है, कौरा तोड़ना पड़ता है, रोटी में सब्जी लेनी पड़ती है और मुंह में रखना पड़ता है, तब जाके खाना अपने पास आता है। अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते हो ना तो फिर तुम भूखे रह जाओगे, और भूखे इंसान को तो पता है या तो वो मरेगा या फिर वो सूखा होगा, इतना ही काम हो सकता है। ऐसे ही तुम भी हो, केवल देखते हो, देखने से कुछ नहीं होता। थोड़ी बॉडी को चलाना पड़ता है, थोड़ा करना पड़ता है। जब करोगे तभी तुम्हारे पास कुछ होगा। जब तुम खाना खाओगे तभी तो तुम अच्छे रहोगे, बिना खाना खाए तुम अच्छे रहोगे? नहीं रहोगे। ऐसे ही जब तुम देखने के बाद फॉलो करोगे तभी तुम पढ़ाई में माहिर रहोगे, वरना तो तुम आज भी जैसे हो वैसे ही परसों भी रहोगे, वैसे ही 10 साल बाद भी रहोगे, बिकॉज तुम अपनी हैबिट चेंज ही नहीं कर सकते ना। ये लाने के लिए अपनी हैबिट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इतना लिख कर ले लो। जो तुम आज हो, जो तुम बनना चाहते हो ना, वो बनने के लिए जो तुम आज हो इसको छोड़ना पड़ेगा।
अगर तुम 95% लाना चाहते हो, टॉपर्स में अपनी गिनती करवाना चाहते हो, तो आज जो तुम्हारे ऊपर फेलियर, बैक वेंचर का टैग लगा है, इसको हटाना पड़ेगा। इसलिए ये प्लान फॉलो जरूर करना। अब चॉइस इज योर्स, क्योंकि वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई नहीं फॉलो करता है ना, तो वो अपने आप को नहीं, अपने माँ बाप को भी धोखा दे रहा है। इतना ही मेरी बात बहुत गौर से सुनना, क्योंकि देखो, तुम्हारी तुम्हारे माँ बाप की लास्ट होप तुम हो, और कोई नहीं है, ठीक है? तो इसलिए तुम्ही को करना है, किसी और को नहीं करना है। बस चॉइस इज योर्स। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारी ये इसी पर लाऊंगा, 15 डेज प्लान पर। तो देखते रहना, तब तक के लिए बाय।